हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन एसएस कॉलेज। नॉलेज मैनेजमेंट के लेक्चर सीरीज में हम बात कर रहे हैं इस समय डिसीजन मेकिंग पर। और लास्ट लेक्चर में देखा हुआ था व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो इतने सारे डिस्कशन से आपको क्लियर हो चुका है कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है और डिसीजन बनाने के लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा या क्या क्या पॉइंट्स माइंड में रखने होंगे। तो आज का जो प्रोसेस है ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, अगर आपको डिसीजन मेकिंग समझ में आ गया होगा तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग नाम से ही आप समझ गए होंगे वहां पे कि फिलहाल यहाँ जो डिसीजन लिया जाएगा ये कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं लेगा, यहाँ पूरे ग्रुप के द्वारा लिया जाएगा। मतलब यहाँ मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स होंगे किसी डिसीजन को बनाने के लिए, किसी डिसीजन को लेने के लिए। लेकिन डिसीजन लेने वाला यहाँ पे एक हो, लेकिन डिसीजन को बनाने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो अगर ऐसी सिचुएशन या ऐसे डिसीजन मेकिंग जहाँ पे मल्टीपल पर्सन क्या करें, डिसीजन को बनाएं, डिसीजन को मेक करें या डिसीजन को लेने में हेल्प करें, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो सिस्टम क्या कहलाता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ग्रुप डिसीजन मेकिंग इज अ टाइप ऑफ पार्टिसिपेटरी प्रोसेस। क्लियर, पार्टिसिपेट मतलब मल्टीपल लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। इन विच मल्टीपल इंडिविजुअल्स एक्टिंग कलेक्टिवली एनालाइज प्रॉब्लम और सिचुएशन। इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीपल इंडिविजुअल्स, मल्टीपल पर्सन क्या करते हैं, कलेक्ट होकर के किसी प्रॉब्लम सिचुएशन को एनालाइज करते हैं और फिर डिसीजन बनाते हैं। वही आगे बोला कि इवेल्युएट अल्टरनेटिव्स कोर्स ऑफ एक्शंस एंड सिलेक्ट अ सॉल्यूशन फ्रॉम अमंग द अल्टरनेटिव। मतलब अल्टरनेटिव को बनाना, अल्टरनेटिव को इवेल्युएट करना और साथ ही साथ उसमें से किसी एक अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करना। अपने प्रोसेस तो पढ़ा ये क्या क्या होता है वहां पे, वो सारा काम यहाँ पे क्या होता है, मल्टीपल पर्सन के थ्रू होता है। तो सिंपल सी बात है, अब बहुत सारे यहाँ पे लोग हैं तो फायदा यहाँ पे क्या होने वाला कि बहुत सारे अल्टरनेटिव्स आएंगे और आई थिंक कहीं ना कहीं ये डिसीजन ज्यादा बेस्ट होगा। अगर कोई इंडिविजुअल पर्सन होगा शायद उसके पास उतने आइडियाज ना हो, मगर अगर कई लोग मिल जाएंगे तो डिफरेंट क्या होंगे, वहां पे आइडियाज होंगे, बहुत मिला करके ढेर सारे सोल्यूशंस, अल्टरनेटिव्स बन जाएंगे और उसको इवेल्युएट करके, एनालिसिस करके हम लोग क्या करते हैं, उसमें से एक बेस्ट सोल्यूशन सिलेक्ट कर सकते हैं, बेस्ट अल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फायदा होने वाला है इसका डिसीजन में, सॉरी ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। तो ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग की कंपैरिजन में यहाँ का डिसीजन क्या होगा, ज्यादा बेस्ट होगा। किसका, ग्रुप डिसीजन मेकिंग का सिस्टम का, ग्रुप डिसीजन मेकिंग सिस्टम का। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट आपका है द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ग्रुप डिसीजन मेकिंग फ्रॉम 2 to 7। देखिए दरअसल आप जानते भी होंगे ग्रुप का मतलब ही क्या होता है, मिनिमम टू मैक्सिमम 7। ऐसा नहीं कि अगर 20-25 लोग हो तो एक ग्रुप है, ग्रुप उसको नहीं बोलते हैं। ग्रुप में लगभग वहां पे बोला जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितने होने चाहिए, 7 होने चाहिए। तो क्या बोलते हैं वहां पे, ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, डिसीजन मेकिंग इन बिजनेस इज ऑलवेज रिलेटेड टू सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सी बात है, बोला गया है कि प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हो इसका ग्रुप डिसीजन मेकिंग का या डिसीजन मेकिंग का। जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हमेशा किसी एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड होता है बिजनेस का। ठीक है, जब भी मतलब हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फाइंड करनी होती है, कोई हमें नया कुछ बिजनेस में करना होता है, इंप्रूव करना होता है, आगे बढ़ाना होता है बिजनेस को, तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं। मतलब इस सारे प्रोसेस को वहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं। किसके लिए, बिजनेस को इंप्रूव करने के लिए, बिजनेस को एनहेंस करने के लिए। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है, इट इज ऑलवेज रिलेटेड टू सिचुएशन। A manager can take decision in particular set of circumstances and another in different set of circumstances। कहने का मतलब वो ये सिचुएशन से रिलेटेड होता है। जैसे जहां का डिसीजन होगा वहीं लिया जाएगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट डिसीजन सेल्स डिपार्टमेंट के थ्रू लिया जाएगा, अगर आपके पास मार्केटिंग डिपार्टमेंट का डिसीजन होगा मार्केटिंग के हिसाब से लिया जाएगा, कस्टमर को कस्टमर के हिसाब से लिया जाएगा। मतलब जिस सर्कमस्टेंसेस, जिस सिचुएशन का क्या होगा आपके पास डिसीजन होगा, उसी सर्कमस्टेंस से वहां पे लिया जाएगा। तो आई थिंक क्लियर होगा ना ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है। कुछ यहाँ बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं करना, आप अपने हिसाब से भी चीजों को लिख सकते हैं। हाँ, एक एडवांटेज, डिसएडवांटेज, मेरे बेनिफिट्स वगैरह का उसको भी आप यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। जैसे पूलिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन, पहला क्या है, पूलिंग ऑफ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब पूलिंग मतलब बहुत सारा एक इकट्ठा कर लेना। पूलिंग ऑफ नॉलेज मतलब यहाँ पे नॉलेज इन्फॉर्मेशन की मतलब बहुत सारी नॉलेज इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं और बहुत सारे लोगों सबके पास अपना न्यू क्या होता है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं वहाँ पे। क्योंकि इंडिविजुअल हो तो आप अकेले कितना सोच सकते हो, मगर यहाँ अगर 7 पर्सन हैं तो 7 पर्सन सिंपल सी बात है, डिफरेंट तरीके से क्या करेंगे, चीजों को सोचेंगे, किसी भी फील्ड के बारे में डिफरेंट तरीके से अपनी राय रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा होती है। तो डिसीजन लेना कहीं ना कहीं हमारे डिसीजन यहाँ पे क्या हो सकता है, फिर बेस्ट हो सकता है।
सेटिस्फैक्शन कम्युनिकेशन। हाँ यहाँ पे देखिएगा कम्युनिकेशन का मतलब वहाँ जैसे आप वहाँ पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन किसी तरह कुछ हो रहा है आप वहाँ बात ही नहीं कर सकते हो। जैसे यहाँ पे क्या होगा, अगर किसी को जैसे आपके हिसाब से कोई चीज सही लगती है लेकिन दूसरे पर्सन के हिसाब से सोच नहीं, वो बताएगा नहीं यहाँ पे ये ऐसा हो सकता है, तो कहीं आपको लगेगा हाँ यार ये तो सही कह रहा है, आप सेटिस्फाई हो सकते हो उसकी बात से। और बराबर का कम्युनिकेशन होने से क्या होता है, कहीं ना कहीं आप कोई गलत डिसीजन नहीं ले सकते हो, ज्यादा चांसेस होते हैं आपका डिसीजन क्या होता है वहाँ पे कहीं ना कहीं बेटर होता है इन कंपेरिजन टू इंडिविजुअल। तीसरा आपका पर्सनल डेवलपमेंट। अब यहाँ पे देखिएगा अगर जीडी सिंपल ग्रुप डिस्कशन क्यों कराया जाता है, जैसे यहाँ डिसीजन मेकिंग तो वही है, मतलब वहाँ पे कई लोग आए जीडी वर्क हो रहा है ना, कई लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो कई लोग अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हो सकता है बहुत सारी चीजें आपको ना पता हो, दूसरे लोग आपके सामने वो राय रख रहे हैं, तो कहीं इस तरीके से वो चीजें आपको भी पता चल गई, तो कहीं आप पर्सनली क्या डेवलप हो गए, अगर आगे आपको ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कहीं ना कहीं आप हैंडल कर सकते हैं। तो ये आपका किसी न किसी तरीके से क्या हुआ, पर्सनल डेवलपमेंट हुआ। इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, सिंपल सी बात है यहाँ पे कि अगर आपके ने क्या किया सही बेटर एक जैसे इंप्लीमेंटेशन का मतलब जो उसको आप लोग क्या इंप्लीमेंट करेंगे तो वहां पर भी डिफरेंट लोगों की राय होगी, तो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल से क्या बेटर होगा, कौन सा आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग के थ्रू किसी भी चीज को इंप्लीमेंट करना। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका इलिमिनेशन ऑफ बायसेस। इलिमिनेशन ऑफ बायसेस का मतलब यहाँ देखिए ये होता है कि जैसे कोई इंडिविजुअल है, सिंपल सी बात है यहाँ पे कोई इंडिविजुअल है वो अपना एक होता है ना मनमानी करना, अपने हिसाब से चीजों करना, वो नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे सबकी सहमति से सारा वर्क होता है। तो जो बायसिंग होगी ना, एक तरफा वाला जो मैटर होता है वो यहाँ पे क्या होता है खत्म हो जाता है। तो मेरा कहने मतलब ये एक फायदा हुआ यहाँ पे कि ये फिलहाल जो ये डिसीजन होगा वो सबके लिए होगा, हर टाइप के लोगों के लिए होगा। नेक्स्ट क्या है, डेमोक्रेटिक इन नेचर। तो अब डेमोक्रेटिक हम समझ रहे हैं मतलब सबके लिए, सबके लिए जो भी ऑफर्स आएंगे, जो भी डिसीजन होगा सबके लिए क्या होगा ओवरऑल बेस्ट, कोई बायसिंग यहाँ पे नहीं है, किसी टाइप के यहाँ पे एक तरफा मैटर नहीं होगा यहाँ पे। तो क्लियर है ना बेनिफिट्स क्या होते हैं। इसके बाद प्रॉब्लम्स, कुछ सिंपल सी बात है यहाँ पे, कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं। हाँ जैसे पहला मोर टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि डिसीजन लेने में टाइम लगता है। जैसे आप अकेले हो, अगर आप अकेले हो तो कहीं ना कहीं आप डिसीजन जल्दी ले लेते हो, और डिसीजन बेस्ट हो ना बेस्ट हो इस से मतलब ज्यादा नहीं यहाँ पे, बट कहीं ना कहीं अगर ग्रुप पूरा का पूरा है तो कुछ कोई और तरीके सोच रहा है, किसी और तरीके सोच रहा है, तो यहाँ पे टाइम ज्यादा लगने वाला है, कॉस्टली तो होगा ही होगा, ठीक है सिंपल सी बात है यहाँ पे, क्योंकि इम्प्लीमेंट करना सारी चीजों को, लोगों को बुलाना उसके हिसाब से, एक होता ना सेमिनार, सॉरी जैसे एक हाल हुआ कोई आपके पास, सिंपल सी बात है वहाँ पे इम्प्लीमेंट करना चीजों को हर तरीके से, तो कोई ना कहीं अगर आपको क्या करना है ग्रुप डिसीजन मेकिंग करनी है तो थोड़ा कॉस्टली होगा इंडिविजुअल के कंपेरिजन में। इंडिविजुअल डोमिनेशन, अब जैसे यहाँ पे कोई यहाँ ये प्रॉब्लम ये होती है यहाँ पे कि मान लेते हैं कोई पर्सन की राय ठीक है, किसी पर्सन की राय ठीक है, या कोई पर्सन का डिसीजन उसके हिसाब से सही लगता है और सही भी है, बट अगर मतलब 7 लोग से ग्रुप में एक लोग की राय क्या है डिफरेंट तरीके से, तो कहीं जो 6 लोग हैं वो भारी पड़ेंगे उस पर, मतलब इंडिविजुअल उसको डोमिनेट कर दिया जाएगा कि नहीं यार ये सही नहीं है ये सही है। तो ये प्रॉब्लम्स वहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आती है। इसका प्रॉब्लम्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ यहाँ पे ये है कि जब ज्यादा लोग हो जाते हैं तो रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आती है रिस्पॉन्सिबल भाई कौन होगा यहाँ पे, इस डिसीजन अगर गलत हो जाता है किसी तरीके से कोई यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, ये यहाँ पे दिक्कत है इस चीज की। गोल डिस्प्लेसमेंट, बार बार गोल क्या होता था डिस्प्लेस होता रहता है, क्योंकि यहाँ पे अगर एक कोई पर्सन होगा तो सिंपल सी बात है, कोई एक पर्सन होगा तो एक तरीके से सोच रहे हैं वहाँ पे, लेकिन अलग तरीके से सोच रहे हैं, पहले कोई कहेगा नहीं यार ये बेस्ट होगा, तो कोई कहेगा नहीं यार ये तरीका सही है, कोई कहेगा ये डिसीजन लेना इस तरीके से सही होगा, तो कहीं गोल बार बार क्या होता रहता है, चेंज भी यहाँ पे होता रहता है, भी एक प्रॉब्लम ही है। तो कहीं ना कहीं ये था ग्रुप डिसीजन मेकिंग के साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, या ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है। तो इन सारे पॉइंट से ओवरऑल मैं ये समझाना चाहता हूँ व्हाट इज द ग्रुप डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग, व्हाट इज द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो ओवरऑल मिला करके आपको कहीं ना कहीं समझ में आ चुका होगा कि डिसीजन मेकिंग क्या होता है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, ग्रुप डिसीजन मेकिंग क्या होता है, इंडिविजुअल या ग्रुप में क्या डिफरेंट हो गया, यहाँ पे क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, एडवांटेज क्या हुआ, डिसएडवांटेज क्या हुआ। क्लियर। तो चलिए आज इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।